So here are my 2 cents about Dr. Bahu. I guess the most important lesson from Dr. Bahu is that अगर आपके पैकिंग पे आपकी फैमिली नहीं है तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तरीन इंसान कमज़ोर पड़ जाता है. एंड दिस इज़ व्हाट वी कैन सी इन सानियास केस, जहाँ वो एक स्टेप उठा लेती है. अब आया उसने वो सही स्टेप लिया या नहीं लिया अपने ससुर के ख़िलाफ़ जाके उनकी करप्शन एक्सपोज करना, आया उसको अपने ससुर को प्रोटेक्ट करना चाहिए था या उसकी एज शी सेड कि उसकी मॉरल जिम्मेदारी है कि वो उनको रिपोर्ट करे. एट दैट टाइम she made the decision to call him out and expose him, but she's unable to stand on her own 2 feet because now उसकी family इसके साथ नहीं है. Particularly जो उसकी माँ का किरदार है, somebody like Marina Khan, who is known to be so independent. It's very interesting to see her play the role of a timid mother who is constantly asking her daughter, blackmailing her and asking her to keep it down. So this is a testament to how great of an actor she is. She's playing a role very contrary to her own personality and she's doing it so well. However, coming back to what I was saying earlier, कि अगर आपकी बैकिंग आपके साथ नहीं है, आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, तो सानिया जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की भी कोई स्टैंड नहीं ले पा रही. एंड इवेंचुअली दे यूज़ उसकी बहन का नया बसावा घर एज एन एक्सक्यूज टू मेलो हर डाउन. The second and the most irritating character that I find in this drama is Adil Hussein's character, जिसकी ज़रा भी बैकबोन नहीं है, जो एक बहुत कमज़ोर और वीक आदमी है, जो एक वक्त में 2 औरतों को मैनिपुलेट कर रहा है, जो अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकता. एंड इट्स जस्ट very frustrating to see him on screen like that. वो आदमी कोई stand नहीं ले पा रहा. However, it was really beautiful to see the ending scene of the second episode of this week where Meera Sethi's character actually hugs Hydra Yamin after she discovers that they're having a baby. I thought that scene was so beautifully shot between 2 women जिनका इतना antagonistic रिश्ता है, लेकिन just being women, they're able to understand एक दूसरे के एहसासात. At the same time they detest each other. I thought it was so beautifully done. And then Sabah Hamid का character, जो कि mother-in-law है, for a change, she's a good nice mother-in-law. and जिस तरह से उसको obviously उसके अपने मफादात हैं, वो चाहती है कि उसका घर बरकरार रहे, but at the same time she really wants कि उसके बेटे का भी घर बसा रहे. and वो देख रही है कि उसका बेटा कितना खुश है सानिया के साथ, and she really wants that relationship to work. But at the same time she's like कि मेरे घर को आग मत लगाओ, मेरे घर की सैनिटी बरकरार रखो. अच्छा लग रहा है जिस तरह से वो सब डिफरेंट मोर्चों पे लड़ रही है, जिस तरह से वो डॉक्टर शाहनवाज को कंट्रोल करती है कि भाई इसको घर से ना निकालो, इसको घर में रहने दो, बिकॉज अगर ये घर से निकल गई तो तुम्हारे खिलाफ और न्यूज़ फैलेगी. एट द सेम टाइम वो सानिया को समझा रही है कि भाई तुम्हारी बहन की बात आई तो तुम रुक गई, लेकिन तुम मेरा बसाया घर ख़राब कर रही हो. वो शुजा हैदर के कैरेक्टर को अपना बेटा सलमान उसको समझा रही है कि भाई ये तुम्हारे लिए शी इज़ द वुमन फॉर यू, और इसको मत छोड़ना और इसके साथ घर बसाना, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. सो वो कहीं से भी बहुत ओवरली सेल्फिश नहीं दिखाई. वो दिखाई है कि वो इवन सानिया के कदमों में रख के अपने के शूज़ में अपने बारे में उसको सोच सकती है. उसको सानिया से भी एम्पैथी है, बट एट द सेम टाइम उसको अपना घर भी बचाना है. And lastly, Dr. Shano. Actually, no, I'll talk about Salman first. उसमें बहुत कमज़ोरियाँ हैं. उसका कैरेक्टर बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, लेकिन ही इज़ अ वेरी गुड हस्बैंड, ही इज़ वेरी सपोर्टिव. एंड इट्स अ शेम कि वो सानिया को जितना सपोर्ट दे रहा है उसके बावजूद भी वो कोई स्टेप नहीं ले पा रही. हालांकि फॉर अ
पर्सन लाइक सानिया, अगर उसके अम्मा अब्बा उसके साथ होते, सो गिवन दैट कि उसके पास उसका शोहर का सपोर्ट था, शी कुड हैव इजीली मूव्ड आउट ऑफ द हाउस एंड टेकन अ स्टैंड और जस्ट कट ऑफ ऑल द ताल्लुकात विद हर ससुर एंड यू नो रिमूव दैट टॉक्सिसिटी फ्रॉम हर लाइफ. शी हैड द ऑप्शन बिकॉज शी हैड एन एनेबलिंग और अ सपोर्टिंग हस्बैंड. नॉट एनेबलिंग थोड़ा नेगेटिव उसमें चला जाता है, बट उसका एक सपोर्टिव हस्बैंड है एंड that could have helped her move forward in life and cut out the negativity. But unfortunately वो अपने रिश्तों की के expectations जंजीरों में जकड़ के she cannot take that step because as जो बड़ी बहू का कैरेक्टर वो कहता है कि अगर आपको किसी औरत को लगाम डालनी हो तो आप उसको रिश्तों की जंजीरों में डाल दें. And that is exactly what Dr. Shahnawaz did with Sania by getting her sister, जिसकी शादी नहीं हो रही, married to Dr. Saad, and then controlling Sania's behavior through that. And as I said, lastly, the main antagonist of the show, Dr. Shahnawaz, what a stellar performance by the actor. बहुत ज़बरदस्त performance है और तो और मज़ा आ रहा है किसी ससुर को इस रोल में देखने के लिए. यूजुअली इट्स द वुमेन हो जो सासें हैं जो आग लगा रही होती हैं, बट दिस टाइम इट्स द ससुर. और किस तरह से वो नार्सिसिस्टिकली सानिया को मैनिपुलेट करते हैं उसके अम्मा अब्बा के सामने कि हाँ भाई देखो मैं तो चाहता नहीं हूँ तुम घर को छोड़ के जाओ, इस तरह से घर नहीं बसते. एंड एट द सेम टाइम वो उसको जता भी रहा है कि देखो अभी डॉक्टर साहब को पता नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर साहब को पता चला तो फिर तुम्हारी बहन जो हनीमून मनाने गई है उसके साथ क्या होगा, तुम देखो तो सही. एंड I just think it's so intense and बहुत मज़ा आ रहा है ये परफॉर्मेंस देख के. आखिरी जो इस हफ्ते की दूसरी एपिसोड थी उसमें आई थिंक द मोस्ट रिवेटिंग परफॉर्मेंस वाज अराउंड मीरा सेठीज इन हाजा यामीन्स कैरेक्टर, जब उसको पता चलता है कि उसका बच्चा हो रहा है. एंड अब देख जिस तरह से वो अल्लाह, नॉट द हस्बैंड और द सेकेंड वाइफ, बल्कि जिस तरह से वो अल्लाह में से शिकायत करती है कि मैं ही क्यों और मैंने इतनी रो रो के दुआएं की थी. आई गेस बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि अब उनके साथ उनके ट्रायंगल में आगे क्या होता है. दैट्स इट.